Yes, sir. तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो मेथड है किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, जो कि हम कांस्टेंट कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करने के पहले हमको एक नया वर्ड यहाँ पे और जानना है, जो कि क्या है, रॉन्स्कियन। रॉन्स्कियन क्या चीज है कि रॉन्स्कियन जो है कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो हमको सॉल्यूशन पार्ट मिलता है, वो सॉल्यूशन जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है, इस बात को बताता है। तो जैसे हमारे पास कोई सेकेंड ऑर्डर d2y अपॉन dx² प्लस p dy अपॉन dx प्लस qy, दिस इज इक्वल टू r, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर का। ध्यान देंगे इसमें जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो हम लेके चलेंगे, यही स्टैंडर्ड फॉर्म को हमको यहाँ पे फॉलो करना है। d2y अपॉन dx² प्लस p dy बाई dx प्लस qy, दिस इज इक्वल टू r। जो राइट साइड में जो फंक्शन मिलेगा वो r होगा। यहाँ पे जो हम p q जो हम लेके चल रहे हैं, ये आपका कांस्टेंट होगा, और ये जो r है, दिस इज द फंक्शन ऑफ x। ये कोई भी x का फंक्शन होगा यहाँ पे। अब ध्यान देंगे इसमें, अब रॉन्स्कियन क्या कहता है कि सपोज ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, चूंकि ये सेकेंड ऑर्डर का है, तो सपोज इसके दो सॉल्यूशन हमको मिलते हैं, सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 2। सपोज पहले सॉल्यूशन को मैं u ले लेता हूँ, दूसरे को v ले लेता हूँ। तो जो रॉन्स्कियन जो बताता है कि यदि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का हमको सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो वो जो सॉल्यूशन है वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा इस पर। तो सबसे पहले हम रॉन्स्कियन फाइंड करेंगे। तो रॉन्स्कियन फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है, और वो क्या कहता है, डब्ल्यू एक्स दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ यू वी यू डैश वी डैश। ध्यान देंगे ये जो भी सॉल्यूशन मिलेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जैसे कि हमारे पास सेकेंड ऑर्डर का है तो हमारे पास दो सॉल्यूशन u और v, तो u v और u का डेरिवेटिव और v का डेरिवेटिव, और दोनों क्या रहेगा, वन टाइम रहेगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो डिटर्मिनेंट जो हम सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स में सेम सॉल्व करना है। तो u इंटू वी डैश माइनस v इंटू यू डैश, तो ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू एक्स, और यही रॉन्स्कियन है। इसी एक छोटे से पार्ट की आवश्यकता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के टॉपिक को समझने के लिए। तो पहला काम हमको क्या करना है, जो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेगा उसका हम सीएफ पार्ट निकाल लेंगे, और सीएफ पार्ट से, सीएफ जो कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, उसमें हम दो फंक्शन फाइंड करेंगे u और v। इसी u और v की मदद से हम रॉन्स्कियन फाइंड करेंगे, और इस रॉन्स्कियन की मदद से हमको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का पीआई मिल जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल जाएगा, मतलब राइट साइड का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ध्यान देंगे ये भी एक मेथड है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट साइड में क्या ज्ञात करने के लिए, पीआई फाइंड करने के लिए, राइट साइड का जो फंक्शन होता है उसका पीआई फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है, जो कि हम रॉन्स्कियन की मदद से हल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो रूल होगा कैसे होगा, शॉर्ट में हम करेंगे। सबसे पहला काम ये कि इसको जो है हम d2y अपॉन dx² प्लस p dy बाई dx प्लस qy, दिस इज इक्वल टू जीरो में कन्वर्ट कर लेंगे, एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, इसको हम इक्वेशन यदि 1 ले रहे हैं तो इसको हम 2 ले लेते हैं, ऑफ इक्वेशन नंबर 2। ध्यान देंगे तो ये जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, सपोज हमको मिला c1 ux प्लस c2 vx मिला। अब चूंकि राइट साइड हमारा क्या है, जीरो हम लेके चल रहे हैं, केवल लेफ्ट साइड को हमको सॉल्व करने की आवश्यकता है, और जब हम लेफ्ट साइड को केवल सॉल्व करते हैं तो इसका केवल क्या मिलता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही मिलता है इस केस में। तो ये क्या दे देगा, y इक्वल टू सी वन यू एक्स प्लस सी टू वी एक्स। तो यहाँ पर जो हम दो सॉल्यूशन की बात कर रहे थे यहाँ पे रॉन्स्कियन फाइंड करने के लिए, वो मिल गया हमको यू एक्स एंड वी एक्स, यू एक्स एंड वी एक्स।
और ये यू एक्स एंड वी एक्स क्या है, पहले तो हम C1 एंड C2 आर arbitrary constants and ux and vx are एक मिनट, क्या हो रहा है इसको, हाँ, फंक्शन ऑफ x ओनली, ये केवल x के फंक्शन होंगे ux और vx। अब यहाँ से सेकेंड स्टेप हम रॉन्सकियन की फार्मूले से हम रॉन्सकियन फाइंड कर लेंगे, जो कि आपका क्या होगा, यू वी यू डैश वी डैश, और इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा यू वी डैश माइनस वी यू डैश हो जाएगा। और हमेशा आप ध्यान देंगे ये जो है आपको नॉन जीरो मिलेगा, ठीक है। जब जीरो मिल जाता है, ध्यान देंगे, यदि यह रॉन्सकियन आपको जीरो मिल जाता है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा पूरी तरह से। और यदि नॉट इक्वल टू जीरो मिलता है, सॉरी, नॉट इक्वल टू जीरो मिलता है तब इंडिपेंडेंट होगा, और इक्वल टू जीरो जब मिलता है तो ये डिपेंडेंट कहलाता है इसका जो सोल्यूशन है। तो ये हमेशा हम इंडिपेंडेंट के केस में करेंगे, नॉट इक्वल टू जीरो के केस में करेंगे। सॉल्यूशन कैसा होगा इस केस में, इसको हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, और ये नॉट इक्वल टू जीरो आएगा हमेशा, तभी हम इस वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को मेथड को सॉल्व कर पाएंगे पीआई फाइंड करने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में कंसीडर करेंगे, कंसीडर द कंप्लीट सॉल्यूशन पार्ट ऑफ पीआई। मान लेते हैं अब क्या करेंगे, हम पीआई फाइंड करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, y इक्वल टू ए एक्स इंटू यू एक्स प्लस बी एक्स इंटू वी एक्स। ध्यान देंगे ये आपका यू एक्स और वी एक्स जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला यहाँ पे सी एफ, वहीं से हम C1 के कोफिशिएंट को ux लेके चलेंगे और C2 के कोफिशिएंट को vx लेके चलेंगे, और यहाँ पे जो पीआई फाइंड करेंगे वहां पे इसका हम उपयोग करेंगे ax इंटू यू एक्स प्लस बी एक्स इंटू यू एक्स। अब यहाँ पे दो नए वर्ड दिखाई दे रहे होंगे ax और vx जो कि फंक्शन ऑफ x है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम एक फार्मूले का उपयोग करेंगे ax, ये क्या फार्मूला होगा, माइनस vx इंटू आर अपॉन रॉन्सकियन, ये हो जाएगा dx, एंड vx फाइंड करने के लिए हम उपयोग करेंगे u इंटू आर अपॉन रॉन्सकियन dx। बताइए ये फार्मूला सभी क्लियर है क्या। अब जब आप पहला वाला फाइंड करेंगे तो vx उपयोग करेंगे, और जब सेकेंड वाला वेरिएबल फाइंड करना चाहेंगे vx फाइंड करेंगे तो आप u का यूज करेंगे। ध्यान देंगे जस्ट उल्टा, और पहला क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इस तरीके से आपको याद रखना है, ये ज्ञात कर देखिए, हमारा u के बाद v आ रहा है तो a फाइंड करने के लिए v यूज करेंगे, और b फाइंड करने के लिए u यूज करेंगे, और v कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये को जब फाइंड करेंगे तो नेगेटिव टर्म के साथ हम लेंगे इसको। अब अगला जो स्टेप है, जैसे ही हमको ए एक्स और बी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी तो उसको हम कहाँ रख देंगे, ये हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 3, ले लेते हैं इसको इसमें 3 में। और जैसे ही हमको ये y जो कि क्या है आपका पी आई पार्ट है ये, तो इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा नंबर 4, नाउ द कंप्लीट सोल्यूशन इज y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ ऑलरेडी हम निकाल के रखेंगे यहाँ पे, और ये आपका पी आई जो कि इक्वेशन नंबर 3 से मिल जाएगा। तो इसके जो वर्किंग रूल है सभी को क्लियर है क्या, एक बार यस नो कहें। और अभी जो आपके पिछले इंटरनल में आया हुआ है उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। हेलो, यस सर। ठीक, क्वेश्चन है इसमें, सॉल्व
by variation of parameter d2y upon dx square plus a square y, this is equal to sec ax। तो सॉल्यूशन में द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y, दिस इज इक्वल टू सेक ax। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख लिए डी के फॉर्म में। पहला काम क्या करना है हमको, ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, यह डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई, दिस इज इक्वल टू आर। हेयर p इक्वल टू 0। देखिए वन टाइम डेरिवेटिव यहाँ एब्सेंट है तो p 0 हो जाएगा। q है आपके पास a स्क्वायर एंड r इज दैट इज राइट साइड ऑफ दिस इक्वेशन विच इज sec ax। r इक्वल टू हम sec ax ले लिए। नाउ द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लेके चलेंगे हम, ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ से बनाएंगे इसके लेफ्ट साइड से, और ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। दिस implies m स्क्वायर इक्वल टू माइनस a स्क्वायर एंड m स्क्वायर सॉरी m इक्वल टू ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस a आयोटा। यहाँ से हम आसानी से CF फाइंड कर लेंगे। Therefore CF इक्वल टू C1 cos ax प्लस C2 sin ax, और इसको हम लेके चलेंगे इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। और यदि हम वर्किंग रूल से इसको कंपेयर करें तो आप देख पा रहे हैं C1 का जो कोफिशिएंट होगा वेरिएबल के टर्म में वो आपका ux कहलाएगा, और C2 का जो कोफिशिएंट होगा वेरिएबल के टर्म में वो आपका vx कहलाएगा। सो हियर ux इक्वल टू cos ax एंड vx इक्वल टू sin ax। अब हम सीधा यहीं पे रॉन्स्कियन ही फाइंड कर लेते हैं ताकि ax और कैपिटल bx फाइंड करने में हमको कोई दिक्कत ना हो। देन Wronskian wx, this is equal to ux vx and derivative of ux and again one time derivative of vx। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, ux है आपके पास cos ax, vx है sin ax। cos x का डेरिवेटिव जैसे आप फाइंड करते हैं तो ये दे देगा माइनस a sin ax, और sin x का डेरिवेटिव निकालते हैं तो a इंटू हमको दे देगा cos ax। और जैसे ही हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं इसका तो ये दे देगा a इंटू कॉस स्क्वायर ax प्लस हो जाएगा माइनस है, फार्मूले में ऑलरेडी माइनस होता है, और ये a साइन स्क्वायर ax। दोनों में देखिए ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए कॉमन है तो ये देगा आपको कॉस स्क्वायर ax प्लस साइन स्क्वायर ax, दिस इज इक्वल टू a। ये w हमको मिल गया, a मिल गया यहाँ से जो रॉन्स्कियन है
विच इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान देंगे हमेशा रॉन्स्कियन जो मिलेगा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में वो हमेशा आपको नॉन जीरो टर्म ही देगा। अब जो हम फाइंड करेंगे वो आपको कंसीडर करेंगे कंसीडर द सॉल्यूशन फॉर पीआई। क्या लेके चलते हैं y इक्वल टू ए एक्स इंटू यू एक्स। ध्यान देंगे ए एक्स इंटू यू एक्स। तो यू एक्स यहाँ पे क्या है, यू एक्स है हमारा कॉस ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू वी एक्स। वी एक्स कितना है, वी एक्स है साइन ए एक्स। तो ए एक्स जब हम फाइंड करेंगे तो ये फार्मूला दे देगा माइनस, ये फाइंड कर रहे हैं तो क्या लेके चलेंगे हम, वी फाइंड लेके चलेंगे, वी एक्स इंटू आर अपॉन डब्ल्यू एक्स डी एक्स। तो वैल्यू जो मिलेगा माइनस वी एक्स। वी एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये वैल्यू है हमारे पास साइन ए एक्स इंटू आर। आर कितना है जी, हम लेके चल रहे हैं सेक ए एक्स। ध्यान देंगे जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके राइट साइड वाला जो फंक्शन है सेक ए एक्स अपॉन डब्ल्यू एक्स। डब्ल्यू एक्स हमको मिल चुका है ए, ये दे देगा डी एक्स। दिस इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन ए, क्योंकि कांस्टेंट है हमने बाहर निकाल दिया। अब ये हो जाएगा साइन ए एक्स। देखिए सेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस ए एक्स लिख सकते हैं डी एक्स। तो ये दे देगा माइनस वन अपॉन ए इंटीग्रेशन टेन ए एक्स। तो ए एक्स जब हमको मिलेगा माइनस वन अपॉन ए, ध्यान देंगे टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस लॉग कॉस ए एक्स। और कॉस ए एक्स में देखिए एक्स में मल्टीप्लाई है ए वेरिएबल के टर्म में, तो उसका जो इंटीग्रेशन में आएगा अपॉन ए, ये आपका अपॉन ए आ जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके आपका हो जाएगा प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर लॉग कॉस ए एक्स। ये मिल गया हमको कैपिटल ए एक्स की वैल्यू, वन अपॉन ए स्क्वायर लॉग कॉस ए एक्स। अब बी एक्स की ओर चलते हैं। एंड बी एक्स जो हम फाइंड करेंगे वो कैसे मिलेगा, वो मिल जाएगा यू एक्स इंटू आर अपॉन डब्ल्यू एक्स डी एक्स। दिस इज इक्वल टू, देखिए डब्ल्यू यू एक्स हम क्या लेके चले हैं, ये लेके चले हैं हम कॉस ए एक्स इंटू आर की वैल्यू है सेक ए एक्स अपॉन और रॉन्स्कियन है हमारा ए डी एक्स। दिस इज इक्वल टू, देखिए कॉस ए एक्स और सेक ए एक्स दोनों कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, केवल बचेगा वन इंटू डी एक्स। सो वन अपॉन ए और वन का जो इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आपको दे देगा एक्स, और इसको हम लिखेंगे एक्स अपॉन ए। ये है बी एक्स। सो इसका जो पी आई पार्ट होगा, पी आई दिस इज इक्वल टू ए एक्स। ए एक्स की वैल्यू हम रख देंगे वन अपॉन ए स्क्वायर लॉग कॉस ए एक्स, और इसके साथ मल्टीप्लाई में था कॉस इंटू ए एक्स। एक बार देख लेते हैं पिछला जो पी आई पार्ट फाइंड करने के लिए हमने क्या लेके चला था, ए एक्स इंटू कॉस ए एक्स लेके चले हैं। तो ये हो जाएगा इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी एक्स। बी एक्स हम निकाल लिए एक्स अपॉन ए, और जो वी एक्स था वो था आपका साइन ए एक्स। नाउ द कंप्लीट सॉल्यूशन।
Now complete solution of 1 is y equal to CF plus PI. CF plus PI. CF जो हम निकाले थे वो था C1 cos AX प्लस C2 sin AX प्लस यहाँ पे जो हम PI निकाल के आए इसको हम लिख देते हैं cos AX अपॉन A स्क्वायर log cos AX प्लस x अपॉन A sin AX। ध्यान देंगे कई राइटर केवल इसी को कंप्लीट सॉल्यूशन ले लेते हैं तो उसमें भी आंसर आपका सही आएगा, क्योंकि आप हमेशा जानते हैं कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, y इक्वल टू CF प्लस PI। तो हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो क्वेश्चन है हमारा, CF को भी अभी हम सेटिस्फाई करें तब भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेगा, ये होल्ड करेगा। साथ ही साथ यदि केवल PI को ही यदि हम सेटिस्फाई कराना चाहते हैं, होल्ड कराना चाहते हैं, तब भी मतलब CF और PI दोनों अलग अलग होकर भी आपके गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को होल्ड करेगा, हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो कई राइटर इसी को इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेके चलते हैं, और चूंकि हम कांस्टेंट कोएफिशिएंट में जब हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो CF प्लस PI लिखते हैं, इसलिए हम इसमें दोनों को लेकर चल रहे हैं। बताइए इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? No, sir.